बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर, जिस तरह कि हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स साबित की थी, इसी तरह आज हम इस लेक्चर में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैट्रिक्स पे साबित करेंगे और मैट्रिक डिफाइन करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। इफ सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, शो दैट द फंक्शन d such that c cross c2 are defined by d z1 z2 is equal to z1 minus z2 mod for all z1 z2 belong to c is metric on c। ये वही रियल नंबर्स की तरह की डेफिनेशन है। यहाँ पे आपके पास z वहाँ पे x और y आपने लिया हुआ था, x माइनस वाई मॉड लिया हुआ था, और अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 माइनस z2 लिए हैं और उनके डिफरेंस का मॉड है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2014 में बीए बेसिक एग्ज़ाम में और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में 2013 सप्लीमेंट्री 2012 2009 में ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। फर्स्ट एग्जाम M1 एग्जाम मेट्रिक का पहला एग्जाम आपको याद है कि हमने प्रूव करना होता है डी Z1 Z2 नॉन नेगेटिव है। अब डेफिनेशन जो गिवन होती है वो इस्तेमाल करनी होती है। इस वक्त जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये है, तो हमने ये देखना है कि ये वाली चीज़ जो है डी Z1 माइनस Z2 मॉड नॉन नेगेटिव है कि नहीं है, तो वो तो है। और ये आर्गूमेंट से देना आपने। ये आमतौर पे मैथमेटिक्स में जो है बच्चे ये समझ लेते हैं कि हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। नहीं, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट देने पड़ते हैं। ये मैथमेटिक्स, ये वाला जो मैथमेटिक्स है, इसमें आपको आर्गूमेंट्स पे ही चलना पड़ेगा। आर्गूमेंट क्या है कि Z1 माइनस Z2 मॉड मॉडुलस है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का, और ये कभी नेगेटिव नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। यही एक आर्गूमेंट आपने यहाँ लिख के कहना है कि नॉन नेगेटिव आएगा। Z1 minus Z2 mod being the modulus of complex number Z1 minus Z2 mod Z1 minus Z2 is non नेगेटिव। ये आर्गूमेंट है, ये आप आर्गूमेंट दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है जिसमें आप कह रहे हैं कि Z1 माइनस Z2 मॉड जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, इट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। दैट इज Z1 माइनस Z2 मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब है कि आप ये इस मैथमेटिकली इसको इस तरह लिखेंगे Z1 माइनस Z2 मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल Z1 Z2। ये भी लिखना इसलिए ज़रूरी है कि Z1 Z2 जो मर्जी यहाँ पुट कर लें तो आंसर नॉन नेगेटिव ही रहना चाहिए। तो फिर हमारा पहला एग्जाम तो प्रूफ हो गया, जिसमें DZ1 Z2 को हमने ग्रेटर इक्वल टू जीरो साबित करना था। DZ1 Z2 Z1 माइनस Z2 मॉड के बराबर है और वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, इसलिए पहला एग्जाम प्रूव हो गया। M2 जो है आपको याद होगा कि हम लेते हैं DZ1 Z2 इज इक्वल टू जीरो लेते हैं। अब अगर ये चीज़ जीरो ली है तो जिसके ये बराबर है उसने जीरो होना है। ये बराबर किसके है? Z1 माइनस Z2 मॉड के। तो फिर ये इम्प्लाई करेगा Z1 माइनस Z2 मॉड जीरो है, और Z1 माइनस Z2 मॉड जीरो लेके वो क्या इम्प्लाई करेगा? DZ1 Z2 जीरो है। तो ये कन्वर्सली इम्प्लाई हो गया, यानी ये चीज़ जीरो लें तो ये चीज़ जीरो होती है, ये चीज़ जीरो लें तो ये चीज़ जीरो होती है। अब ये क्या कन्वर्सली इम्प्लाई हो गया कि Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू जीरो। ये कन्वर्सली क्या इम्प्लाई करेगा? Z1 इज इक्वल टू Z2, और ये भी फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग टू C है। तो वो सेकंड एक्सियम भी मेट्रिक का साबित हो गया है इसी डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए कि DZ1 Z2 इज इक्वल टू जीरो लें तो कन्वर्सली इंप्लाई करता है Z1 इज इक्वल टू Z2। फाइनली थर्ड एक्सियम की तरफ अगर जब हम आएंगे तो थर्ड एक्सियम हमारे पास है क्या? वो लेना होता है, सिमेट्रिसिटी होती है, याद करें DZ1 Z2 इज इक्वल टू DZ2 Z1। उसके लिए हमें डेफिनेशन फिर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। DZ1 Z2 तो बराबर ही किसके है? वो तो इस वक्त डेफिनेशन दी हुई है Z1 माइनस Z2 मॉड। अब अगर आप नेगेटिव साइन मॉड के अंदर ही कॉमन लें तो वो बन जाता है Z2 माइनस Z1, और नेगेटिव साइन मॉड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, ये बन जाता है Z2 माइनस Z1 मॉड। ये बन जाएगा DZ2 Z1। तो प्रूव हो गया DZ1 Z2 इज इक्वल टू DZ2 Z1 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग टू C।
तो थर्ड एक्सियम भी मेट्रिक का साबित हो गया। फोर्थ एंड फाइनल जो है वो हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। तो DZ1Z3 लें, डेफिनेशन फिर यही इस्तेमाल करेंगे, वो क्या होगी, Z1 माइनस Z3 मॉड। इसमें Z2 मॉड Z2 सब्ट्रैक्ट और ऐड करें। जब आपने Z2 सब्ट्रैक्ट और ऐड किया तो ये बन गया, एक मॉड के दो मॉडुलस बनाएं, Z1 माइनस Z2 मॉड प्लस Z2 माइनस Z3 मॉड हो जाएगा। आपको पता है कि अगर एक मॉड के दो बने तो लेसर और इक्वल लगता है, वो आ गया। लेकिन इतना पोर्शन जो है वो किसके बराबर है, ये DZ1Z2 के बराबर है, और ये वाला DZ2Z3 के बराबर है। तो अल्टीमेटली आपने फिर साबित क्या कर दिया, DZ1Z3 इज लेसर और इक्वल टू DZ1Z2 प्लस DZ2Z3 फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग टू C। तो चूंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर आपने चारों मेट्रिक के एक्सियम जो है वो साबित कर दिए हैं, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मेट्रिक स्पेस हो गया है अंडर दिस मेट्रिक, जो Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मॉड से डिफाइन की गई है।